घुटन बहुत बढ़ गई है ना। लग रहा है तुम किसी अंधेरे कमरे में बंद हो, जहाँ दरवाजे तो बहुत हैं लेकिन सब बंद हैं। जिंदगी रुक गई है, मगर सुनो, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो तुम्हारे दिमाग का खलल है, शैतानी वसवसे हैं। देखो, इस कमरे का एक दरवाज़ा खुला हुआ है। आज भी तुम्हारे अंदर की रोशनी वही मौजूद है। तुम्हारा रब तुम्हारा साथी है ना। हाँ, खज़ां के दिन भी अभी, मगर बहार भी आएगी। सुनो, हिम्मत न हारो, उठो। जिंदगी रुकी नहीं है, परेशान ना हो। वो रब सब ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। और कुछ लोगों को वो मूसा की तरह लाडला रखता है, उन्हें तकालीफें देता है, आजमाता है, इंतजार करवाता है, लेकिन फिर उनके लिए समंदर के दरमियान से रास्ता निकालता है, उन्हें फिरऔन जैसों से महफूज रखता है, पाकीज़ा हम सफ़र अता करता है और उनके जिक्र को अमर कर देता है। किसने कह दिया कि लाडलों को तकालीफें नहीं मिलती? उन्हें तो फिरौनों जैसों से लड़ना पड़ता है। तकालीफें तो सबको मिलती हैं, मगर उसके हिस्से में ज़्यादा आती हैं जो महबूब होता है। अगर तुम ये देखना चाहते हो कि तुम्हारा ईमान कितना है, तो ये देखो कि तुम मुश्किलों में सब्र करते हो या शिकायत हो। अगर तुम ये देखना चाहते हो कि तुम कितने बहादुर और कितने कमज़ोर हो, तो ये देखो कि ज़रूरत पड़ने पर तुम किस से मांगते हो, खालिक से या मखलूक से। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारा मुस्तकबिल कामयाब है या नाकाम होगा, तो ये देखो तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। जिंदगी में ऐसी रातें कम लोगों को नसीब होती हैं जो अल्लाह से बातें करते करते गुजर जाती हैं। जवाब भले ही नहीं मिल रहा होता, लेकिन ये दिल है ना, ये बता देता है सब। जब अल्लाह पाक हमारी तरफ मतवज्जा होते हैं ना, उस वक्त दिल बहुत पुरसकून रहता है, बहुत ज़्यादा पुरसकून। एक आम सी बात भी अल्लाह को बताते वक्त आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। कुछ भी परेशान करे तो दुआ मांगा करें, दुआ अल्लाह तक पहुंच जाती है, अपना रास्ता बना लेती। जानते हो अल्लाह किन को जल्दी अता करता है? रब सबको देता है, वो किसी को इनकार नहीं करता, लेकिन रब उसके लिए ख़ास एहतमाम करता है जिसने उम्र भर अपने रब के लिए एहतमाम किया हो। देखें कि रब बहुत शर्मो हया वाला है। जिस बंदे ने सारी उम्र किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया, रब उसे कैसे इनकार करेगा? जिसने अल्लाह की मोहब्बत के लिए बंदों से मोहब्बत की, उनके लिए आसानियाँ पैदा की, रब उस बंदे के खुले हुए हाथों को अपनी मोहब्बत से भर देगा जो शाकिरीन में से हो। और फिर ऐसा बंदा अपनी ज़रूरत अपने रब को बताए तो रब कहे कि ऐसा साबिर और शाकिर बंदा हाथ फैलाकर बैठा है, उसने हाथ करने से पहले उसे कबूलियत से नवाज दिया जाए। याद रखें कि दुआ एक इबादत है और उसका वज़ू हमारी बंदगी है। अपनी बंदगी में कमाल को पहुंच जाएं और दुआओं की कबूलियत के मोजज़ात देखें। अल्लाह तो कातिबे तकदीर है, वो मिटाकर नए सिरे से तकदीर लिख भी सकता है। वो जहाँ से चाहे कहानी का रुख मोड़ सकता है, वो जैसे चाहे अंजाम को बदल सकता है। मोहब्बत क्यों पैदा होती है? एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, या अली, हमारे दिल में किसी दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत क्यों पैदा होती है? कोई अजनबी जिसे हम जानते भी ना हों अक्सर हमारे दिल को इतने अच्छे क्यों लगते हैं? मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ने दुनिया पैदा करने से पहले तमाम इंसानों की रूहें पैदा की और तमाम रूहें एक जगह जमा की थी। वहाँ पर मौजूद रूहें एक दूसरे के नज़दीक थीं। जब वो दुनिया में एक दूसरे के सामने आती हैं तो मोहब्बत पैदा होती है।